दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप बोलोगे सर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया ये पेशेंस का टाइम है, ऐसे ही काटना पड़ेगा। पेशेंस का टाइम है, ऐसे ही काटना पड़ेगा। इसीलिए आज हमने भी पहले क्या आप देखते होंगे कि मैं आफ्टरनून में आता था। मैं 11 बजे अपडेट करता था, आजकल 9:30 बजे ही कर दे रहा हूँ। 9:30 बजे ही कर दे रहा हूँ कि भाई ये खरीदारी का टाइम ना है। ठीक, ये खरीदारी का टाइम ना है, अस्थिर रहो, मौका मिलेगा। थोड़ा ऊपर गया नहीं कि मंदिरियों के मुँह से लार टपकने लगा, रगड़ दिए भाई। क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बस बैठ के देख रहे हैं। तो अभी जो सिचुएशन है, कुछ भी नहीं बड़ा ऐसा हुआ है जो मैं आपको बुलिश होके या बेयरिश होके बता पाऊँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं इस चीज़ को बड़ी प्राथमिकता से न्यूट्रल इंडेक्स, अरे क्या हो गया? न्यूट्रल न्यूट्रल क्या, कुछ नहीं है। कैश न्यूट्रल मतलब कहीं कुछ, मतलब यहाँ इंडेक्स में तो कुछ नहीं है, और लिख दे रहा हूँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब इससे ज़्यादा और क्या बताएं? तो सर क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है ये तो भाई मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दूंगा। क्योंकि क्रूड जिस तरह ट्रम्प चचा हल्ला कर रहे हैं, कोई ना कोई पंगा कर रहे हैं, तो उसके कारण कुछ नहीं है। रुपया आपका कमजोर हो गया, बढ़ने को मजबूत होने का जब टाइम आया कि थोड़ा मजबूत हो भाई रुपया को, तो यहाँ रुपया मतलब क्या बोले, दांत दिखा दिया जिसको नहीं बोलते हैं। ये अच्छा है, चीज़ याद आ गया। ये देखिए, यहाँ तो ये भाई साहब 101 से तो नीचे आ गया, थल्ले आ गया, बट ये देखिए रुपया दांत दिखा दिया। बोला कि ना, मतलब जैसे नहीं, पगली औरत को देखें, पगली औरत को कभी देखिएगा रोड के किनारे दांत दिखा देती है, रुपया दांत दिखा दिया मजबूत होने के बजाय। मन तो ऐसा कर रहा है, सही बताएं, क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा किचकिचाए हुए हैं ये रुपया के कारण। अब क्या ही बोल सकते हैं, आप समझ ही सकते हैं, मतलब दांत दिखा दिया। भाई डॉलर मजबूत हुआ तो आप कमजोर हुए, डॉलर स्ट्रांग हो गया तो आपको भी तो होना था, आप नहीं हुए। आप नहीं हुए ना, तो सर तेल का दाम बढ़ गया, मतलब आप ही पे एक तो विपत्त पड़ रहा है। पिछले 3 महीना 3.5 महीना हो गया, आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं किया है, तो ये ज़बरदस्ती वाला बात है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तेल की मजबूती का इम्पैक्ट ज़्यादा ही दिख रहा है रुपया पे, ऑन ग्राउंड पता नहीं क्या है। तो अभी नहीं अच्छा स्थिति है, यही खाली दुखी किया हुआ है। अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि सर आप तेजी बांध सकते हो, तेजी की तरफ व्यू पूरा फुल पॉजिटिव कर सकते हो, मैं बोल दूंगा कर सकता हूँ। खाली रुपया मजबूत करवा दीजिए, और ब्रेंट जो है 75 के नीचे ले जाइए, 70 के पास ले जाइए, और बस इतना काफ़ी है। बस दो चीज़ कर दो सर आप, मैं आपको दो चीज़ बोलता हूँ, एक रुपया को मजबूत कर दो, और आप उधर ब्रेंट को कमज़ोर कर दो, बस एक मजबूत एक कमज़ोर। तो आप बोलोगे अरे सर तो इससे क्या होगा? आप बस इतना कर दो ना, बाकी मेरे पे छोड़ दो, क्या होगा हम बताएंगे क्या होगा। तो यही चीज़ ना बड़ा, मतलब आदमी को ना फ्रस्ट्रेट कर देता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसका अपना जो काम है, इसके तरफ से 0 पॉइंट मेरे तरफ से अगर इसको मार्क्स दिया जाए ना 10 में, तो मैं इसको मात्र 1 या 2 पॉइंट दूंगा, नहीं दूंगा ज़्यादा, नहीं दूंगा ज़्यादा। अभी ज़बरदस्ती का आप कोई कहानी बना के एक तो वो प्लेस कर दीजिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ सिस्टम इस चीज़ को रोकना चाहिए। अब भाई डॉलर मजबूत हुआ तो आप भी मजबूत हो जाओ, तेल का दाम तो भाई 85 पे है, कोई थोड़ी 115 पे 120 पे है। चलिए कोई नहीं, होते ही रहता है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि जो मतलब अपना मार्केट का तेजी इसी का रोकने का सबसे बड़ा एक कारण है। ये हो गया और ब्रेंट हो गया। ब्रेंट भी आपको देखिए 85 और 84 के बीच में गजब का पनौती वाला काम किया है। 84 से नीचे नहीं जा रहा है, 85 से मजबूती से ऊपर टिक नहीं रहा, बीच में गाना गा रहा है, बस लग रहा है कि क्या ही बोले, बीच में फंसा हुआ है, समझे, बीच में फंसा हुआ है। क्या बोले, ये कैसा फंसा हुआ पता है? तो कैसा, जैसे शादी ब्याह में देखे हैं कि दलाल कैसा फंस जाता है। दलाल मतलब उसको बोलते हैं, ऐसे तो वर्ड खराब वर्ड लगेगा किसी को, जो बीच में मीडिएटर होता है ना, वो ना लड़की वाला को बोल पाता है, उधर से भी सुनता है शादी होने के बाद, और लड़का वाला को कुछ बोलता है तो लड़का वाला भी उल्टा सुना देता है, तो वो ना किचकिचा के कुछ कर नहीं पाता है। तो वही हाल है, ब्रेंट जो है वो ना तेजी कर पा रहा है और ना गिर पा रहा है। जैसे गिरने जा रहा है ट्रम्प कुछ ना कुछ पैं 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 कर दे रहा है, और जैसे ऊपर जा रहा है ईरान बोल रहा है कि मतलब ठीक है फिर हम दूसरे रास्ते से, चाहे जो भी है, ट्रम्प बोल रहा है, फिर ट्रम्प पलट जा रहा है। तो दोनों चीज़ में भी ब्रेंड से ज़्यादा वोलेटाइल तो ट्रम्प साहब है, अब क्या ही बोल सकते हैं। तो ये भी ठीक ही है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। इतना सब कुछ अच्छा खराब होने के बावजूद भी अपना मार्केट ठीक है, 24,090 के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समय बर्दाश्त करने का है, बर्दाश्त कर रहे हैं, इस समय को हम टाइम मतलब पास कर रहे हैं, है ना, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ये समय कटे और अच्छा समय आए और हम लोग का अच्छा रिटर्न बने। पैसा लगा के रखना साहब, इस माहौल में ना, अगर पैसा नहीं लगाइएगा ना, काम खराब हो जाएगा, एक ही बार में ना ठक से निकल जाएगा। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं सर ऊपर का तो नहीं पता, नीचे तो बार बार निकल जा रहा है। देखिए नीचे क्या निकला है, कुछ तो नहीं निकला है, कहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट आपको दिखाया है, आप ही बोलिए। तो
परिस्थितियाँ ठीक हैं, बाकी नैस्डैक में हल्की गिरावट है, टेक शेयर में बिकवाली है तो थोड़ा सा इधर बेनिफिट है। सिल्वर और ये मैं आपको गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ कि फिलहाल तो सिल्वर 20 आज 16 तारीख है, कल तो 208 पे था, आज देखिए 206 पे। इसीलिए ना मना कर रहे थे कि कहाँ लीजिएगा, एक दिन जंप मारता है, अगला दिन तड़ाक से गिर जाता है। कैसे आदमी इस पे पोजीशन बनाए, कैसे बनाए? तो अब आप बोलोगे सर डर के आगे जीत है, पोजीशन बना लीजिए। तो एक बार बनाए थे भाई, अंत में 50% उसमें पोजीशन मेरे को कम करना पड़ा, समझे ना? तो ये बात है। अब आप बोलोगे सर तो फिर ये गोल्ड सिल्वर कब तक रहेगा? इसने तो आगे आने वाले 2 साल 3 साल का रिटर्न तो दे ही दिया है, तो कम से कम ये साल तो निकलने दीजिए, फिर आगे साल आएगा तो उसको देखेंगे। अभी से हम बोल देंगे कि नहीं 2028 के बाद अच्छा भागेगा, तो आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। तो भाई अभी रिटर्न दे दिया है, ठीक है, थोड़ा शांति से बैठे रहिए, बस कुछ करना थोड़ी है। अब ये रिटर्न दे के भी ये शांत रह रहा है तो भी प्रॉब्लम है। अब आईटी रिटर्न दिया नहीं तो भी प्रॉब्लम है भाई। तो मार्केट में तो हर जगह प्रॉब्लम है, और सबका सोल्यूशन है कि आप कहाँ खरीदे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ भी देखिए गोल्ड में भी ठीक ही ठाक है। तो हम लोग का पोर्टफोलियो आज ना खराब नहीं है, गिरावट वाला पोर्टफोलियो नहीं है, पोर्टफोलियो ठीक ही है। तो कुल मिला के सब ओके ओके चल रहा है। अब आइए थोड़ा सा एक बार हम पूरा देख लेते हैं। पता नहीं ट्रम्प साहब का पोता उता है तो जाके कुछ बोलता नहीं है ट्रम्प साहब को कि ए दादू क्या कर रहे हैं आप, बवाल मचा रखे हैं। तो ट्रम्प साहब बोलेंगे यही तो टैक्टिस है, ऐसी 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 ना पैसा बनता है। तो खुद एक वॉलेटाइल इंडिकेटर बन चुके हैं ट्रम्प साहब। कोई नहीं, 1.5 साल तो निकल ही गया, अब 1.5 साल ना, मतलब 1.5-2 साल बच गया है। 4 साल का ना होता है वहाँ, हैं कि 3 साल का? तो बताइए हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट 50.21 है। बैंक निफ्टी अपने आप को बस प्लस में टिकाया हुआ है, जैसे नहीं हल्दी में हल्दी लगा हुआ है, खाली मटकोर में गए हल्का सा हल्दी लगा हुआ है, तो बस वही है, हल्का सा पॉजिटिव है जिससे उसका सेंटीमेंट पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी नीचे है, फाइनेंस में हल्की पिटाई हुई है। एमओ निफ्टी 500 ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है तो निफ्टी 500 खरीद के शांति से बैठ जाइए, काहे तो मन में शांति रहेगा कि हाँ कुछ खरीदें। मिड कैप 50 ठीक है। इंडिया विक्स 13 से नीचे है भाई, ये तो पॉजिटिव वाली बात है, ये तो पॉजिटिव है। मिड कैप में भी हल्का हल्का सब जगह हल्का हल्का गिरावट है, कुछ सेक्टर में हल्की सी तेजी है, जैसे ऑटो, एफएमसीजी में थोड़ा तेजी है, आईटी आज थोड़ा सा तेजी है ना। मीडिया मेटल तो गिरा हुआ है, पीएसयू भी ओके ओके है, एमओ रियल्टी ओके ओके है, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी 1.5% भागा है, वाह भाई वाह, शाबाश। मिड मिड स्मॉल फाइनेंस सर्विस में 1.5% की गिरावट है। केमिकल में तेजी है, तो केमिकल में निफ्टी केमिकल है ना, तो ये केमिकल करके ही एक ईटीएफ भी है, तो इसका भी ध्यान रखिए। आज इस आफ्टर मार्केट मैं केमिकल पे एक वीडियो बना दूंगा, तो केमिकल ईटीएफ में भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी स्ट्रेटजी में आइए तो यहाँ पर अल्फा को देखिए, तो अल्फा 0.75% माइनस है, और अल्फा लो वॉलेटाइल 0.30, मोमेंटम भी 0.55 है, और इसी में बीटा उटा सब पिटाया हुआ है 0.23, तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा थोड़ा माइनस है। तो इसको बहुत ज़्यादा आप अपने सेंटीमेंट में नहीं कर लीजिए कि वो मार्केट तो चल नहीं रहा है, मार्केट तो ये साइडवेज है, निगेटिव है, ऐसा अपना सेंटीमेंट नहीं करने का है, खुद को पॉजिटिव बना के रखना है। फिलहाल कंजम्पशन थोड़ा सा प्लस में है, कमोडिटी ओके ओके, एनर्जी इंफ्रा बस ऐसे ही है, ठीक है। डिजिटल भी हल्का प्लस में है, मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ा सा, बाकी तो डिफेंस 0.52, टूरिज्म 0.52, कैपिटल मार्केट 2.5% मतलब 2.25% गिरा हुआ है, तो ठीक है। बाकी मूवेबिलिटी हो गया, हाउसिंग हो गया, और कोई इस तरह तो मजबूत नहीं है, सिर्फ रेलवे है। निफ्टी इंटरनेट 1% गिर गया, और यहाँ पर ही रेलवे भी 0.35% डाउन है। तो कुल मिला के जो परिस्थितियाँ हैं इसके बारे में हम आपको अवगत करा दिए हैं। मैंने आज जहाँ एसआईपी किया है वो मैंने स्विंग में दे दिया, और जहाँ मैंने पोजीशन बनाया है वो शॉर्ट स्विंग में दे दिया, तो दोनों जगह हमने पोजीशन दिया। अब क्या करिएगा, ऐसे अभी साइडवेज मार्केट में कहीं ना कहीं तो आपको लेना ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो रिस्क कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना थोड़ा सा भी आप सोचिएगा कि हम रिस्क नहीं लें तब तो दिक्कत हो जाएगा, आप गाड़ी घोड़ा भी नहीं चला पाइएगा, गैस चूल्हा भी नहीं जला पाइएगा, बोलिएगा कहीं सिलेंडर फट गया तो जहाँ कैलकुलेटिव रिस्क हो, जहाँ आपको पता है कि हाँ इतना रिस्क कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर ही आपको मौका लेना चाहिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।